नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताया गया है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, उसके करियर में, रिश्तों में, उसके प्रत्येक समस्याओं के समाधान करने के लिए कैसे भगवत गीता का उपयोग किया जा सकता है। कहा जाता है कि भगवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इस धरती के हर इंसान को समझनी और पढ़नी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, समृद्धि, सफलता व मानसिक शांति को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय व 700 श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर ना तो तुम्हारा है ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन ये शरीर भी 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही कर्म वो नहीं होते जिनका परिणाम सही हो, अपितु सही कर्म तो वो होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिसे आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा होगा अकेले रहना। जो रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं वे केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वे रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती है, और नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितना विशाल भी हो जाती है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए केवल व केवल कर्म पर ध्यान लगाइए और मेहनत करते रहिए। श्री कृष्ण एक छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उन्हीं हाथों से बांसुरी भी पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। पराक्रम व प्रेम का जब आपसे संबंध हो तो पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाना ही उचित होगा। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा व सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वो हमारे साथ खड़ा हो सके। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही महान बन पाता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। जिस प्रकार आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक साहसी इंसान को ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही मिल जाएंगे। जब कभी भी आप अकेले हो तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें। जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें, और जब गुस्से में हो तब स्वयं पर नियंत्रण रखें। जो दान किसी जरूरतमंद को कर्तव्य समझकर बिना किसी संदेह के दिया जाता है, वही दान सर्वोत्तम होता है। ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए ए बंदे, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सदा स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी बंद नहीं होता। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि परिणाम रूपी फसल को काट सको। जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे, यही सच्चा धर्म है।
अच्छे कर्मों को करने के लिए सभी समय ही अच्छा होता है। कार्यों को कल पर टालना और अच्छी समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कब सही था ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन तू कब गलत था इसे तो हर कोई याद रखेगा। ये मेरा है, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके बन जाओगे। फिर मिलेंगे दोस्तों श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी को जय श्री कृष्ण।